ओके फ्रेंड्स, तो आज के इस न्यू वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूं खांसी के इलाज के बारे में। खांसी कितने प्रकार की होती है, किन दवाइयों का इस्तेमाल करके खांसी को ठीक किया जाता है, इन सभी दवाइयों की जानकारी हर व्यक्ति को होनी चाहिए। स्पेशली अगर आप एक मेडिकल स्टूडेंट हैं या फिर से प्रैक्टिस करने वाले छात्र हैं तो दोस्तों ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हद तक इम्पोर्टेंट हो सकती है। तो वीडियो को अंत तक देखते रहिएगा। बाकी वीडियो में कुछ भी पसंद आती हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि आपके एक लाइक और एक सब्सक्राइब से हमें काफ़ी सारा मोटिवेशन मिलता है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले समझते हैं टाइप्स ऑफ कफ के बारे में, यानी कि खांसी कितने प्रकार की होती है। तो खांसी बेसिकली जो है वो दो प्रकार की होती है। सबसे पहला आता है ड्राई कफ, यानी कि सूखी खांसी, वेट कफ, गीली खांसी या फिर से हम उसे बलगम वाली खांसी भी कहते हैं। इन दोनों प्रकार के खांसी के दवाइयों के बारे में हम यहाँ पे डिटेल में समझने वाले हैं। सबसे पहले जानते हैं हम ड्राई कफ मेडिसिन के बारे में, यानी कि सूखी खांसी होने पर किन दवाइयों का इस्तेमाल किया जाता है। सूखी खांसी में कौन कौन सी ऐसी असरदार दवाइयां हैं जो कि सबसे ज़्यादा उपयोग में ली जाती है, समझ रहे हैं आप। तो सबसे पहली मेडिसिन हमारी आती है डेक्स्ट्रोमेथोर्फिन टैबलेट, और ये डेक्सविन 20 नाम से आती है। वहीं पर डेक्स्ट्रोमेथोर्फिन इसमें कितने mg में पाया जाता है, तो 20 mg में पाया जाता है। यह ब्रेन के कफ सेंटर को सप्रेस कर देती है, ठीक है। तो इस मेडिसिन का यूज़ करके जो है वो सूखी खांसी को ठीक किया जाता है। अगली दवाई हमारी क्लोरफेनेरामाइन टैबलेट है, ठीक है। ये इसका साल्ट नेम हो गया। वहीं पर ये मार्केट में CPM नाम से आती है। और ये कौन सी क्लास की मेडिसिन है, तो एंटीहिस्टामाइन क्लास की मेडिसिन है, जिसका उपयोग एंटी एलर्जिक में करती है, एलर्जी के अगेंस्ट काम करने वाली दवाइयाँ। वहीं पे बात करें हम क्लोरफेनेरामाइन के यूज़ के बारे में, तो ड्राई कफ, सूखी खांसी होने पर, रनी नोज, नाक से पानी आना, वाटरी आई, आंखों से पानी आना, स्नीजिंग, छींक आना, तो इन सभी में क्लोरफेनेरामाइन का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट दवाई हमारी जो है वो कॉरेक्स DS सिरप है, ठीक है। और ये दवाई जो है वो काफ़ी ज़्यादा बिकती है, काफ़ी ज़्यादा सूखी खांसी में जो है वो इस्तेमाल में ली जाती है। वहीं पर इसमें क्लोरफेनेरामाइन एंड डेक्स्ट्रोमेथोर्फिन पाया जाता है, जिसका उपयोग ड्राई कफ, सूखी खांसी, रनी नोज, नाक से पानी आना, वाटरी आई, आंखों से पानी आना, स्नीजिंग, छींक आना, तो इन सभी में जो है वो कॉरेक्स DX सिरप का हम इस्तेमाल करते हैं। बाकी फ्रेंड्स ये मेडिसिन जो है वो काफ़ी ज़्यादा फेमस है। अगला सिरप हमारा टुसवास सिरप है, जिसका उपयोग ड्राई कफ, सूखी खांसी, रनी नोज, नाक से पानी आना, वाटरी आई, आंखों से पानी आना, स्नीजिंग, छींक आना, ब्रोंकाइटिस, तो इन सभी को ठीक करने के लिए टुसवास सिरप का जो है वो उपयोग किया जाता है। दोस्तों इस वीडियो में जितनी भी सारी ड्राई कफ मेडिसिन्स की जानकारी दी जाएगी वो सभी दवाइयां जो है वो काफ़ी ज़्यादा असरदार है और काफ़ी ज़्यादा बिकती है। वहीं पर नेक्स्ट मेडिसिन हमारी कॉप्सिल्स सिरप आती है, ठीक है। कॉप्सिल्स DX नाम से ये आता है, जिसका उपयोग ड्राई कफ, सूखी खांसी, रनी नोज, नाक से पानी आना, वाटरी आई, आँखों से पानी आना, स्नीजिंग, छींक आना, इन सभी में जो है वो हम इसका यूज़ करते हैं। बाकी फ्रेंड्स अगर आपको वीडियो पसंद आ रही हो, वीडियो समझ में आ रही है, तो वीडियो को लाइक एवं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि आपके एक लाइक और एक सब्सक्राइब से हमें काफ़ी सारा मोटिवेशन जो है वो मिलता है। नेक्स्ट मेडिसिन हमारी बेंड्राइल सिरप है, और इसका उपयोग जो है वो ड्राई कफ यानी कि सूखी खांसी होने पर, रनी नोज, नाक से पानी आना, वाटरी आई, आंखों से पानी आना, स्नीजिंग, छींक आना, तो इन सभी में बेंड्राइल सिरप का यूज जो है वो किया जाता है। तो दोस्तों अब तक हमने जान लिया कि सूखी खांसी को ठीक करने के लिए कौन कौन सी टैबलेट एवं सिरप का यूज करते हैं। पर दोस्तों यहाँ पर इन दवाइयों का इस्तेमाल करने के बाद भी जो है वो सूखी खांसी ठीक नहीं हो रही है, नाक से पानी आ रही, वाटरी आई हो रही, मतलब आंखों से पानी आना, छींक आना, ये सभी सिम्टम्स आपको देखने के लिए मिल रही है, तब उस कंडीशन में जो है वो हम इंजेक्शन का इस्तेमाल करते हैं। कौन कौन से इंजेक्शन का यूज़ किया जाता है, तो देखिए यहाँ पर डेक्सोमेथासोन
डेक्सोमिथासोन एवं एविल 25 इंजेक्शन को एक साथ मिलाकर जो है वो लगाते हैं। चलिए हम लोग जान लेते हैं यहाँ पे सिम्टम्स के बारे में, क्या क्या लक्षण देखे जाने पर इन दो इंजेक्शन को एक साथ मिक्स करके जो है वो लगाई जाती है। तो देखिए, ट्रबल ब्रीदिंग मतलब कि सांस लेने में दिक्कत होना, कठिनाइयाँ आना, जैसे कि सांसें फूलना, सांसें थमना, सांसें रुकना। उसके बाद आता है ईचिंग, खुजली होना, स्नीजिंग, छींक आना, रनी नोज, नाक से पानी आना, हेडेक, सर दर्द होना। ये सिम्टम्स बेसिकली देखे जाते हैं खांसी के दौरान, ठीक है। तो हम इन दो इंजेक्शन को एक साथ मिक्स करके लगाते हैं। कौन से दो इंजेक्शन? तो डेक्सोमिथासोन एवं एविल 25 को। चलिए उन सभी के बारे में भी हम डिटेल में बात करने वाले हैं। सबसे पहले हम सिम्टम्स जान लेते हैं। तो और भी इसके कुछ लक्षण हैं, जैसे कि रेड और वाटरी आई, आँख का लाल पड़ जाना एवं आँखों से पानी आना, हाईफेस और रैश मतलब कि स्किन पर लाल लाल टाइप के धब्बे या चकत्ते पड़ जाने पर जो है वो हम इन दो इंजेक्शन को एक साथ मिक्स करके जो है वो लगाते हैं। चलिए अब हम जानते हैं यहाँ पे इन दोनों इंजेक्शन के यूज़ के बारे में, क्यों मिक्स करके जो है वो लगाया जाता है। हमने यहाँ पे जान लिया कि सिम्टम्स क्या देखने के लिए मिलेंगे, तो ये दोनों इंजेक्शन जो है वो एक साथ लगाते हैं, ठीक है। तो देखिए, डेक्सोमिथासोन जो है वो डेक्सोना नाम से आता है, वहीं पर एविल में जो है वो फिनेरामाइन मिल्ट पाया जाता है। और डेक्सोमिथासोन जो है वो एक कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स मेडिसिन होती है, जिसका यूज़ हम एंटी इन्फ्लामेटरी में करते हैं, यानी कि इन्फ्लामेशन के अगेंस्ट काम में आने वाली दवाई, सूजन को कम करने के लिए। वहीं पर ये एक इम्यून सुप्रेसिव भी होता है। दोस्तों बात आती है कि यार ये सांसें थमना, सांसें फूलना, सांसें रुकने के कंडीशन में या फिर से ईचिंग विचिंग हो रही, तो उस कंडीशन में ये हम इन्फ्लामेशन यानी कि सूजन के कम करने की दवाई का इस्तेमाल क्यों करते हैं, तो वो मैं आपको आगे जो है वो क्लियर कर दूंगा, डिटेल में जो है वो समझा दूंगा। वहीं पे अगर हम बात करें एविल 25 के बारे में, तो इसमें फिनेरामाइन मिल्ट ड्रग पाया जाता है और ये एक एंटी हिस्टामाइन क्लास की मेडिसिन होती है फिनेरामाइन मिल्ट, ठीक है, जिसका उपयोग एंटी एलर्जिक यानी कि एलर्जी के अगेंस्ट जो है वो काम करती है, ठीक है। जैसे कि मैंने आपको बताया ही, ईचिंग होना, खुजली होना, ठीक है, सांस से उसके बाद हमारा हो गया रनी नोज, नाक से पानी आना, आंखों से पानी आना। तो ये सभी हमारे एलर्जी सिम्टम्स ही हैं, समझ रहे हैं आप। तो होपफुली आपको क्लियर हो गई होगी दो इंजेक्शन को हम एक साथ मिक्स करके कब लगाते हैं। बाकी फ्रेंड्स चलिए जानते हैं हम नेक्स्ट मेडिसिन के बारे में, जो कि ड्राई कफ में ही यूज़ की जाती है और काफ़ी ज़्यादा फेमस मेडिसिन है, काफ़ी ज़्यादा बिकती है। कौन सी मेडिसिन है? तो मोन्टोलुकास्ट। और इसमें क्या पाया जाता है? तो मोन्टोलुकास्ट सोडियम एवं लिवोसिट्रिजिन जो है वो पाया जाता है। वहीं पे आप देख सकते हैं कि मेडिसिन के पैकेजिंग पर आईपी लिखा हुआ है, यानी कि ये इंडियन फार्माकोपिया के प्रोसीजर पे बना हुआ है। वहीं पर मोन्टोलुकास्ट का यूज जो है वो ड्राई कफ, सूखी खांसी, रनी नोज, नाक से पानी आना, स्नीजिंग, छींक आना, ईचिंग, खुजली होना। लिवोसिट्रिजिन का यूज़ हम किस में करते हैं? तो ईचिंग में, खुजली हो जाने पर, ठीक है, नाक से पानी आना, आंखों से पानी आना, छींक आना, तो इन सभी में लिवोसिट्रिजिन का यूज़ करते हैं। और मोन्टोलुकास्ट का इस्तेमाल जो है वो ड्राई कफ में किया जाता है। तो दोस्तों इन सभी टैबलेट, सिरप एवं इंजेक्शन का इस्तेमाल करके जो है वो सूखी खांसी को ठीक किया जाता है। बाकी फ्रेंड्स चलिए हम बात करते हैं वेट कफ मेडिसिन के बारे में, यानी कि गीली एवं बलगम वाली खांसी को ठीक करने के लिए किन दवाइयों का हम इस्तेमाल करते हैं। बलगम वाली खांसी एक्चुअल में कैसे होती है, फिर से कितने नामों से इसे जाना जाता है। तो देखिए, वेट कफ को बेसिकली फैलगम, सेप्टम, म्यूकस के नाम से भी जाना जाता है। वहीं पर बलगम वाली खांसी किसी भी व्यक्ति को कैसे होती है, तो ये ट्रैकिया, ब्रोंकस, ब्रोंकोलिस की इनर मेम्ब्रेन की म्यूकस सिक्रेशन सेल से बनता है। समझ रहे हैं आप। देखिए, ब्रोंकस की इनर मेम्ब्रेन जो होती है, ठीक है, उसी के म्यूकस सिक्रेशन सेल से जो है वो बलगम बनता है, म्यूकस बनता है, जिस वजह से जब हमारे को खांसी होती है तो बलगम भी वहाँ पर जो है वो आता है या बलगम निकलती है। डिटेल में हम यहाँ पे आगे जो है वो समझने वाले, एक एक करके मैं आपको जो है वो क्लियर करने वाला हूँ। बस आप वीडियो को अंत तक देखते रहिएगा, नहीं तो आपको अच्छे तरीके से समझ में नहीं आएगी, काफ़ी सारे जानकारी जो हो वो आप मिस कर जाओगे। अगली हमारी गिली
गीली खांसी को ठीक करने की जो दवाई है वो सल्ब्यूटामोल है और ये एसिलिन 4 नाम से आती है और 4 का मतलब हो गया हमारा mg। सल्ब्यूटामोल इसमें कितने mg में होता है तो 4 mg में होता है, जिसका उपयोग सिम्टम्स ऑफ अस्थमा, क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिसीज COPD यानी कि सांसें फूलना, सांसें थमना, सांसें रुकना, ठीक है, ब्रीथलेसनेस, सांसें थमना, सांसें रुकना, कफिंग, वेट कफ, गीली खांसी, तो इन सभी में जो है वो हम सल्ब्यूटामोल का इस्तेमाल करते हैं। पर फ्रेंड्स बात आती है कि यार यहाँ पे तो हम सिर्फ और सिर्फ गीली खांसी के दवाइयों के बारे में बात कर रहे हैं, तो सिम्टम्स ऑफ अस्थमा या COPD की बात क्यों आ रही है? तो इन सभी के बारे में मैं आपको एक एक करके जो है वो आगे क्लियर कर दूंगा। कुछ एग्जाम्पल से परफेक्टली मैं आपको जो हूँ वो क्लियर करने वाला हूँ। दोस्तों नेक्स्ट मेडिसिन हमारी लीवोसल्ब्यूटामोल है और ये लिवोलिन 1 नाम से आती है। वहीं पे इसके यूज़ के बारे में बात करें तो सिम्टम्स ऑफ अस्थमा, अस्थमा के सिम्टम्स देखे जाने पर फिर आता है COPD, क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिसीज, जैसे कि सांसें फूलना, सांसें थमना, सांसें रुकना, सांस लेने में कष्ट या फिर से परेशानी होना। फिर आता है ब्रीथलेसनेस, सांस लेने में दिक्कत होना, कफिंग, वेट कफ, गीली खांसी होने पर लीवोसल्ब्यूटामोल का हम इस्तेमाल करते हैं। अगली मेडिसिन हमारी टर्ब्यूटालाइन है, जिसका उपयोग सिम्टम्स ऑफ अस्थमा, लंग डिसीज, लंग डिसीज कहने का मतलब कि वही सांस लेने के लिए कोई भी दिक्कत हो रही है, सांस लेने में परेशानी हो रही है, ठीक है, तो उस कंडीशन में टर्ब्यूटालाइन का हम इस्तेमाल करते हैं। फिर आता है कफिंग, गीली खांसी, ब्रोंकाइटिस, तो इन सभी में जो है वो हम टर्ब्यूटालाइन मेडिसिन का यूज़ करते हैं। दोस्तों हमारी अगली मेडिसिन जो है वो एम्ब्रोक्सोल हाइड्रोक्लोराइड है और ये काफ़ी ज़्यादा फेमस है, काफ़ी ज़्यादा बिकती है, ठीक है। वहीं पर इसका उपयोग थिक फैलगम, टू मच फैलगम में करते हैं। थिक का मतलब होता है गाढ़ा और टू मच का मतलब होता है बहुत ज़्यादा फैलगम आना, ठीक है। टू मच फैलगम का मतलब क्या हो गया हमारा, बहुत ज़्यादा बलगम आना। देखिए फैलगम का मतलब क्या होता है, मैंने ये आपको ऊपर ही बताया कि वेट कफ के कई सारे नाम हैं, फैलगम भी यहाँ पे आते हैं। तो बलगम काफ़ी ज़्यादा आना और काफ़ी गाढ़ा बलगम आने पर जो है वो हम एम्ब्रोक्सोल हाइड्रोक्लोराइड टैबलेट का यूज़ करते हैं, ठीक है। आप खांसी कर लो, खांस रहो और उसमें काफ़ी ज़्यादा बलगम आ रही है, थिक आ रही है, गाढ़ा बलगम आ रही है, तो उस कंडीशन में एम्ब्रोक्सोल हाइड्रोक्लोराइड टैबलेट का हम यूज़ करते हैं। नेक्स्ट मेडिसिन जो है वो काफ़ी फेमस दवाई है, काफ़ी ज़्यादा ये बिकती है, स्ट्रेप्सिल्स, ठीक है। और इसमें क्या पाया जाता है तो एम्ब्रोक्सोल हाइड्रोक्लोराइड जो है वो पाया जाता है। वहीं पर इसका उपयोग थिक फैलगम, टू मच फैलगम में करते हैं। काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे बलगम आ रही है, ठीक है, उसके बाद काफ़ी गाढ़ा बलगम आ रही है खांसी के दौरान, तो उस टाइम पे हम स्ट्रेप्सिल्स टैबलेट का यूज़ जो है वो करते हैं। बाकी फ्रेंड्स नेक्स्ट मेडिसिन जो हमारी है वेट कफ के लिए वो है एसिलिन AX सिरप, ठीक है, और इसका उपयोग जो है वो ट्रीटमेंट ऑफ कफ विथ म्यूकस, हमारे को जो खांसी हो रही उसमें म्यूकस आ रहा है तो उसके इलाज के लिए एसिलिन AX सिरप का हम यूज़ करते हैं। दोस्तों अब हम डिटेल में समझने वाले हैं यहाँ पे म्यूकस के बारे में। जैसा कि मैंने आपको वहाँ पर जो है इंजेक्शन में बताया था कि एंटी इन्फ्लामेटरी यानी कि सूजन को कम करने पर, जो मैंने आपको वहाँ पे ये भी बताया था कि खांसी को ठीक करने के लिए सूजन वाली बात यहाँ पर कहाँ से आ गई। उसी के साथ साथ आगे जो हमने लीवोसल्ब्यूटामोल, फिर से सल्ब्यूटामोल दवाइयों में यूज जो देखा था सिम्टम्स ऑफ अस्थमा, COPD, क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिसीज, तो मैंने वहाँ पर भी बोला था कि खांसी को ठीक करने के लिए जो है वो COPD या फिर से अस्थमा के यूज़ के बारे में हम बात क्यों कर रहे हैं, ठीक है। सिर्फ और सिर्फ तो हम खांसी के ठीक करने वाली दवाइयों के बारे में ही बात करेंगे ना। तो देखिए क्या होता है ना, अस्थमा में या फिर से किसी भी व्यक्ति को जब खांसी होती है तो कुछ इस प्रकार का फंडा यहाँ पर होता है, जैसे कि नॉर्मल पर्सन की जो सांस लेने की नली होती है यानी कि एयरवे, वो कुछ इस प्रकार से होती है जो कि काफ़ी ज़्यादा क्लियर है, ठीक है। नॉर्मल अमाउंट में यहाँ पे हमारे को म्यूकस होता है, जिस वजह से जो है वो सांस लेने की नली यानी कि छेद होल जो है वो काफ़ी ज़्यादा क्लियर है, काफ़ी ज़्यादा स्पेस है और सांस जो है वो हम क्लियरली ले
पाते हैं। जिस भी व्यक्ति को अस्थमा नहीं है या फिर से सांसें थमना, सांसें रुकना, सांसों की समस्या नहीं है, उनका जो है वो एयरवे यानी कि सांस लेने की नली कुछ इस प्रकार से होती है। पर जो अस्थमैटिक पेशेंट होते हैं जिन्हें अस्थमा हो रखा है, सांसें फूलना, सांसें थमना, सांसें रुकने की प्रॉब्लम है एवं यहाँ पे खांसी भी काफ़ी टाइम से हो रही है, तो उस कंडीशन में बलगम वाली खांसी होने पर, ठीक है, तो उस कंडीशन में उनका जो सांस लेने की नली होती है, एयरवे होती है, वो कुछ इस प्रकार से होती है जो कि इन्फ्लाम्ड होता है। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं बलगम जो है वो काफ़ी ज़्यादा भरा हुआ है, फिर से इन्फ्लेमेशन भी जो है वो सांस लेने की नली में आई हुई है, जिस वजह से छेद जो है, होल जो है वो काफ़ी छोटी हो चुकी है और सांस यहाँ पे पेशेंट जो है वो क्लियरली नहीं ले पाता है। इसीलिए जो है वो इस मेडिसिन का हम यूज़ करते हैं ताकि बलगम कम हो सके एवं जो इन्फ्लेमेशन आया हुआ है वो भी कम हो सके। मैंने यहाँ पे अस्थमा वाली वीडियो में इससे एक्जैक्टली एक एक करके जो है वो डिटेल में समझा रखा है, आप उसे सिंपली वॉच कर सकते हो। होपफुली आपको क्लियर हो गई होगी कि अस्थमा में क्या होता है, समझ लो। या फिर से वेट कफ में बलगम हमारे को क्यों आती है, तो सांस लेने की नली में बलगम भर जाने की वजह से जो है ना वो हमें खांसी होने पर बलगम आती है। फ्रेंड्स, अगर आप एक मेडिकल स्टूडेंट हैं या प्रैक्टिस करने वाले छात्र हैं तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर से कॉपी में नोट डाउन कर लीजिएगा लंबे समय तक याद रखने के लिए। नेक्स्ट मेडिसिन हमारी ब्रोजेडेक्स SF सिरप है, जैसा कि आप देख सकते हैं। वहीं पर इसका उपयोग जो है वो बलगम वाली खांसी को ठीक करने में इस्तेमाल में लिया जाता है। काफ़ी ज़्यादा ब्रोजेडेक्स SF सिरप जो है वो हम यूज़ करते हैं। नेक्स्ट मेडिसिन हमारी कॉफसिल्स DX सिरप है, ठीक है, और इसका उपयोग भी गीली खांसी या फिर से कह सकते हो कि बलगम वाली खांसी के इलाज में उपयोग में लेते हैं। दोस्तों, हमारी नेक्स्ट मेडिसिन जो है वो जेंकॉफ AM सिरप है, ठीक है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। और इसका इस्तेमाल जो है वो ट्रीटमेंट ऑफ म्यूकस विथ कफ, मतलब कि ट्रीटमेंट ऑफ कफ विथ म्यूकस में करते हैं, यानी कि खांसी के दौरान आपको काफ़ी ज़्यादा बलगम आ रही है, म्यूकस आ रही है, तो उसमें हम जेंकॉफ AM सिरप का जो है वो यूज़ करते हैं। नेक्स्ट मेडिसिन हमारी ब्रोविस A सिरप है, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, और इसका उपयोग गीली खांसी यानी कि बलगम वाली खांसी में हम यूज़ करते हैं। तो दोस्तों, ये सभी दवाइयाँ थी जो कि बलगम वाली खांसी को ठीक करने में इस्तेमाल में ली जाती है। और ऊपर मैंने जो आपको ड्राई कफ मेडिसिन के बारे में बताया, सूखी खांसी को ठीक करने की दवाइयों के बारे में बताया। तो दोस्तों, ये सभी दवाइयाँ जो है वो काफ़ी ज़्यादा बिकती है, काफ़ी ज़्यादा असरदार मानी जाती है एवं इन सभी दवाइयों का यूज़ जो है वो खांसी को ठीक करने में किया जाता है। हॉस्पिटल्स, क्लिनिक्स एवं प्रैक्टिशनर्स जो है वो इन दवाइयों का काफ़ी ज़्यादा यूज़ करते हैं। बाकी फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक एवं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि आपके एक लाइक और एक सब्सक्राइब से हमें काफ़ी सारा मोटिवेशन मिलता है। उसी के साथ साथ इस वीडियो में जितनी भी सारी दवाइयों की जानकारी दी गई है, उन सभी दवाइयों में से किसी भी मेडिसिन का उपयोग खुद से बिल्कुल भी नहीं करना है। डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन या फिर से डॉक्टर के सलाह से ही यूज़ करना है। अगर आप खुद से किसी भी मेडिसिन का यूज़ करते हैं और कोई भी प्रॉब्लम आता है, साइड इफेक्ट आता है, तो उसके जिम्मेदार आप खुद होंगे, क्योंकि ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए बनाई गई है। बाकी अगर आप एक मेडिकल स्टूडेंट है या प्रैक्टिस करने वाले छात्र हैं तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, वहीं पर कॉपी में भी नोट डाउन कर सकते हैं लंबे समय तक याद रखने के लिए। तो आज की इस नई वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।